मेरी ख्वाहिश थी कि मैं अपनी बच्चियों को डॉक्टर बनाऊं, लेकिन मेरे लिए माने और रुकावट ये होता था कि मैं खुद एक मौलाना आदमी हूँ। अगर मैं बेपर्दगी से और कॉलेजों में स्कूलों में भेजूँ तो मेरे वालिदैन और मेरे आवाम और मेरी कौम क्या कहेगी कि मौलाना खुद मदरसा चलाते हैं और मौलाना ये कहते हैं कि दीनदार बनाइए और बग़ैर पर्दे के अपनी बच्चियों को स्कूल और कॉलेज भेज रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बच्ची ने जो है हिम्मत करके आगे कदम बढ़ाया और कहा कि वालिद साहब मुझे जो है पढ़ना है और किसी भी हालत में यहाँ रहकर जो है मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, मुझे आप पढ़ाइए। मैं अभी फ़िलवक्त काकीनाड़ा में हूँ। काकीनाड़ा का जो तबलीगी मरकज़ है मस्जिद अक्सा के नाम से, उसमें एक छोटा सा मदरसा है, उस मदरसे का ज़िम्मेदार हूँ। वो मदरसा असल हैदराबाद में हज़रत मौलाना अहमद अब्दुल्ला तैयब साहब हैं, उनकी सरपरस्ती में वो मदरसा चलता है। अल्लाह के फजल व करम से अल्लाह ने मुझे 2 लड़कियां अता की। लड़के नहीं हैं, घर में वसाइल हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं है, अल्लाह ने ढेरों माल दिया है। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं अपनी बच्चियों को डॉक्टर बनाऊं, लेकिन मेरे लिए माने और रुकावट ये होता था कि मैं खुद एक मौलाना आदमी हूँ। अगर मैं बेपर्दगी से और कॉलेजों में स्कूलों में भेजूँ तो मेरे वालिदैन और मेरे आवाम और मेरी कौम क्या कहेगी कि मौलाना खुद मदरसा चलाते हैं और मौलाना ये कहते हैं कि दीनदार बनाइए और बग़ैर पर्दे के अपनी बच्चियों को स्कूल और कॉलेज भेज रही हैं। लेकिन मुझे चूँकि डॉक्टर बनाना था, 10th तक का स्कूल जो है बिल्कुल मेरे घर के बगल में था, वहाँ तक तो बच्ची की पढ़ाई हो गई। उसके बाद हमारे इलाके में स्कूल और कॉलेज नहीं है, स्कूल है कॉलेज नहीं है। उसके बाद मेरी हिम्मत पस्त हो गई कि अब मैं क्या करूं। चूँकि झारखंड से ताल्लुक़ रखता हूं, सबसे बड़ी बात है कि हमारी ज़बान तेलुगु नहीं, हमारे इलाके की ज़बान तेलुगु नहीं, हमारे स्टेट की ज़बान तेलुगु नहीं, और मैं जहाँ ज़िंदगी गुजार रहा हूँ जिस इलाके में, वहाँ तेलुगु ही तेलुगु है। अब मैं अपनी बच्ची को अगर आंध्र प्रदेश ले के भी जाऊँ तो एडमिशन और दाखिला कहाँ कराऊँ। खैर मैं हिम्मत करके अपनी बच्ची को साथ काकीनाड़ा लेके आया। वहाँ लेके आने के बाद जो है विशाखापट्टनम मैंने फ़ोन किया। विशाखापट्टनम में भी एक मदरसा है, मैंने वहाँ फ़ोन किया तो मालूम हुआ कि वहाँ इंटर की पढ़ाई नहीं है। अब मैं समझा पता नहीं अब मेरी बच्ची का क्या होगा। तो मौलाना का फ़ोन नंबर था मेरे पास और कभी कभी साल में 6 महीने में 2 साल में कभी बात हो जाती थी। और मौलाना का ताल्लुक़ मेरा तकरीबन 23 या 24 साल से है। मदरसा नहीं आया था, मदरसे को देखा नहीं था, सिर्फ मौलाना से बात होती थी। मौलाना को मैंने मशवरे के लिए फ़ोन किया कि मौलाना कोई ऐसा स्कूल कॉलेज बताइए जहाँ पर पर्दे के साथ तालीम होती हो, दीनी माहौल में दुनियावी तालीम होती हो। तो मौलाना ने मुझसे पूछा कि मौलाना आप बच्ची को क्या पढ़ाना चाहते हैं। मैंने कहा कि बच्ची अभी इंटर पढ़ना चाह रही है और आगे चल के बच्ची को डॉक्टर बनाना है। तो मौलाना ने कहा कि मौलाना मेरे पास ही इंटर की पढ़ाई है और बाईपीसी भी है और आप बिला झिझक लेके आइए। तो मैंने फ़ोन तो किया था मशवरे के लिए, लेकिन मौलाना ने कहा कि मेरे पास है। तो मैं फ़ौरन दूसरे दिन ही बच्ची को लेके आया। यहाँ जो है ये लोग इंटरव्यू लिए, बच्ची अल्हम्दुलिल्लाह पास भी हो गई और मौलाना के तरफ से जो है परमिशन भी मिल गया कि इसका एडमिशन कर लिया जाए। उसके बाद जो है एडमिशन हो गया। बच्चों की ज़बान हमारी बच्ची जो है नहीं समझ रही है, लेकिन फिर भी हमारी बच्ची हिम्मत नहीं हारी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बच्ची ने जो है हिम्मत करके आगे कदम बढ़ाया और कहा कि वालिद साहब मुझे जो है पढ़ना है और किसी भी हालत में यहाँ रहकर जो है मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, मुझे आप पढ़ाइए।
پہلے سال میں الحمدللہ بہت بہترین نمبر آیا، اور اس سال بھی جو ہے بہترین 940 نمبر ہماری بچی نے حاصل کیا ہے، اور ابھی 1.5 مہینہ ہوا میں بچی کو یہاں سے لے گیا ہوں، اور ابھی جو ہے نیٹ کا تیاری کر رہی ہے، شارٹ ٹرم میں بچی کو دیا ہوں۔ آپ حضرات میری بچی کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کو جو ہے ڈاکٹر بنائے، اور ساتھ ساتھ جو ہے پردے کا اہتمام کرنے والی خواتین بنائے۔ آخر میں اہل آندھرا سے گزارش اور اپیل کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو ایسے مدرسے میں، ایسے اسکول میں، ایسے کالجوں میں آپ داخلہ کرائیے جہاں پر آپ کی عزت بھی محفوظ ہے، آپ کا احترام بھی کریں گے، اور آپ کی تعلیم بھی ہوگی، اور آپ خود جو ہے دیندار بنیں گے۔ اپنے بچوں کو اور اپنے بچیوں کو اس مدرسے میں، اس کالج میں داخلہ کرائیے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ ہمارے مولانا کو صحت میں، عمر میں برکت عطا فرمائے، زندگی میں ترقی عطا فرمائے، اور اس مدرسے کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور جو بھی اس مدرسے کے معاونین ہیں جس طریقے سے بھی امداد اور مدد کرتے ہیں، اللہ سب کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔